Welcome back friends to the life explanation series। तो आज हम जानेंगे लाइफ आफ्टर डेथ। एक्चुअली जब इंसान का शरीर मरता है तो एक्चुअली होता क्या है, तो उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। जिस तरह से पहले वीडियो में मैंने बताया है इंग्लिश में कि ये धरती एक स्कूल की तरह है, मतलब ये एक स्कूल है, धरती हमारा स्कूल है। हम आत्माएं और स्पिरिट कह सकते हो, आत्माएं, स्पिरिट या एस्ट्रल बीइंग, हम आकाशी दुनिया से हम नीचे उतर के आते हैं। अब अपने इच्छा के अनुसार हम धरती में आते हैं और एक शरीर को धारण करते हैं, एक माँ के गर्भ को चुनते हैं और वहाँ से पैदा होके एक शरीर को चुनते हैं, नर या मादा बन के। वो हमारी इच्छा के अनुसार होता है। उसके बाद यह धरती एक स्कूल की तरह है जहाँ हम एक ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं। ये जब स्कूल में हम धरती में उतरते हैं, यहाँ अनेक तरह के चीज़ें हैं जिसमें एक आत्मा या स्पिरिट या एस्ट्रल बीइंग एक्सपीरियंस करता है। वो जैसे जैसे गुजरता है तो उसको अनेक तरह की खुशियाँ या तकलीफ़ें भी आती है। अनेक तरह की तकलीफ़ों से और स्ट्रगल से वो गुजरता है। इसका कारण क्या है कि जैसे स्कूल में है, आप परीक्षा देने जाते हो तो क्या होता है, परीक्षा में सब क्वेश्चन आसान नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि ताकि आप और अच्छी तरह से सीख पाए और कोशिश करें आगे बढ़ने का। इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन भी दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ख़राब करने के लिए, नहीं, आपको आपकी उन्नति के लिए ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिया जाता है। उसी तरह ये धरती में जब आत्माएं या एस्ट्रल बीइंग या स्पिरिट उतर के आती है और मनुष्य शरीर लेती है, तो उसका एक छोटा सा लाइफ स्पैन, एक दायरा बनाया गया है, पैदा होने से लेकर शरीर छोड़ने तक। तो उस लाइफ के दौरान वो कैसे अपना ज़िंदगी बिताता है, इस शरीर को धारण करके वो स्पिरिट और आत्मा हर मुश्किलों को सामना करते हुए, उस मुश्किलों से सीखते हुए, उस तकलीफ़ों से सीखते हुए और सीख सीख के अपना आत्मा को ऊपर उठाने का, मतलब कॉन्शियस लेवल को ऊपर ले जाने का कोशिश करता है। अगर वह इंसान और वह आत्मा हर तकलीफ़ों से सीख लेकर अपनी आत्मा को और ऊपर उठाने का कोशिश करता है, तो वैसा मनुष्य हर तकलीफ़ों से सीखता है। तो ये तकलीफ़ उसके जीवन में आती क्यों है? ये इसलिए आती है क्योंकि उसने इस जन्म में या पिछले जन्म में कुछ ऐसा सोचा। मैंने पहले भी बताया कि हमारा शरीर एक मशीन है जिसके अंदर हम आत्मा स्वरूप रहते हैं, और जो कुछ हम सोचते हैं वो हम एक वेव क्रिएट करते हैं या फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। जो भी हम सोचते हैं वो एक तरंग की तरह हैं। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, सब कुछ हम एक तरंग की तरह है जो डिफरेंट वाइब्रेशंस में ट्रैवल होती है एस्ट्रल वर्ल्ड में या आकाशी में और रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे ही एक मनुष्य शरीर छोड़ता है और अगला जन्म लेता है, तो वही चीज़ जो आपने पिछले बार सोचा होगा या किया होगा वो आपको वापस रिफ्लेक्ट होकर आता है। तो इसी तरह से जब वो धरती के स्कूल में प्रेजेंट रहता है तो उसको उसने किया हुआ इस जन्म या पिछले जन्म में काफ़ी डिफ़िकल्ट उसको आता है, ताकि वो इससे सीखे और उस डिफ़िकल्ट को पार करके अगर वो आत्मा सीखते हुए अपनी उन्नति करते हुए चलता है, तो वैसी आत्मा जब उसके अंत काल में शरीर छोड़ती है तो वह वापस अपने दुनिया में जाती है, आकाशिक दुनिया में, जहाँ हमारा काम सिर्फ प्यार करना है। हम आत्माओं का काम या धरती में हम इसलिए आते हैं क्योंकि हमको यह सिखाना चाहता है कुदरत कि तुम्हारा काम सिर्फ
हर चीज़ों से, प्रकृति से तुम्हारा काम सिर्फ प्यार करना है। बाकी पेट पालना, पैसा कमाना, वो सब करना, वो तो एक बेसिक नेसेसिटी है सिर्फ इस शरीर को निर्वाह करने के लिए। बट हमारा असली काम है कि हमारा आत्मा स्वरूप को जान के, हमारा निर्वाण रूप को जान के हमें सब जीव राशि से प्यार करना है। हम प्यार के एक स्वरूप हैं, हम एक प्यार के एक महास्वरूप है। तो उसी तत्व को जानने के लिए हमारा जन्म बार बार इस धरती नामक कक्षा में होते रहता है। तो यही कारण है कि हर आत्माएं, हर एक स्पिरिचुअल बीइंग, हर एक एस्ट्रल बीइंग आकाशी दुनिया से उतर के आता है और एक माँ का गर्भ चुनता है, वहाँ नर या मादा बन के पैदा होता है और एक छोटा सा धरती नाम की दुनिया में एक छोटा सा पीरियड टाइम, ये पैदा होने से लेकर शरीर छोड़ने तक या मरने तक आप बोल सकते हैं, छोटा सा टाइम है, बहुत बड़ा टाइम नहीं है। 100 साल मतलब कोई बड़ा टाइम नहीं है। पर तुम जो आत्मा है, तुम्हारा जिंदगी एटर्नल है, तुम एटर्नल बीइंग हो। पर जो शारीरिक तुम लेते हो, जो शरीर तुम धारण करते हो, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है। एक 80 साल, 90 साल, 100 साल, जो भी एक लाइफ स्पैन मिला हुआ है, वो एक छोटा सा टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड को वेस्ट नहीं करना है। कुछ लोग यह सोच के कि यही ज़िंदगी सत्य है, ये मनुष्य जन्म के बाद कुछ नहीं है, ऐसा सब सोचना गलत है। तुम एक एटर्नल बीइंग हो जो धरती में एक थोड़े समय के लिए उतर के आ रहा है ताकि वो सीख सके। उसको बिना शरीर के आत्मा अपने आप को सीख नहीं दे सकती है, इसलिए उसको शरीर की ज़रूरत पड़ती है। और एक टाइम बीइंग के लिए अर्थ एक स्कूल है, वहाँ हो हर डिफ़िकल्टीज को झेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वही आत्मा तरक्की कर पाता है, अपने कॉन्शियस को रेज कर पाता है, जो हर तकलीफ से सीख ले के आगे बढ़ता है। तो मेरे दोस्तों, बात ये है कि हम सब आत्माएं जो भी इस धरती में आ रखी हैं, हमारा मेन मकसद है सबसे प्यार करना, हर जीव राशि से प्यार करना जो प्रकृति माता ने दिया है। तितली, कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, अलग अलग प्रजाति, इन सब चीज़ों से हमको प्यार करना है। यही हमारा काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि और कोई मेरा बहुत बड़ा काम है, तो कोई चीज़ बड़ा काम नहीं है। इस धरती में सिर्फ एक ही चीज़ आत्मा सीखने के लिए आ रही है, वो हर जीव राशि से प्यार करना। तो अगर कोई आत्मा यह सीख लेके जाती है, तो वो जब शरीर छोड़ती है तो वो एक आकाशी दुनिया में अपने असली स्वरूप में आ जाती है कि वो निर्वाण रूपा और चिदानंद रूप के स्वरूप में रहती है। और जब उसका मन करता है वो दोबारा धरती में पैदा होती है। तो यही सीख लेने के लिए हर आत्माओं का जन्म ले रहा है। इसलिए कभी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा तकलीफ़ आ रहा है, इसलिए मेरे को तकलीफ़ हो रहा है, वो सब सोचने की ज़रूरत है। ज़्यादा तकलीफ़ मतलब तुमको ज़्यादा सीख लेना है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मतलब तुमको ज़्यादा परीक्षा मिल रहा है, तो उस चीज़ से घबराना नहीं है और आगे बढ़ने की कोशिश करना है। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे फिर लाइफ एक्सपीरियंस सीरीज़ में। मैं फिर कुछ अच्छे वीडियो लेके आपके लिए आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।